पहला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? तो यह लगभग 2900 किलोमीटर है। तथा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत के मानसरोवर के पास किस नदी का जो है उद्गम स्रोत है? तो वह सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र तीनों नदियों का उद्गम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है? तो यह प्रवाहित होती है बेतवा नदी। कौन सी नदी जो है भेड़घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो जो नर्मदा नदी है यह भेड़घाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी कौन सी नदी जो है ज्वारनदमुख का निर्माण करती है? तो जो नर्मदा नदी है वह ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो जो नर्मदा नदी है वह प्रायद्वीपीय भारत की कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियों से भिन्न है। कावेरी, कृष्णा तथा गोदावरी नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि नर्मदा नदी जो है ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी जो है एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है? तो जो महानदी है वह एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है यह डेल्टा नहीं बनाती है। निम्न में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तो जो लूनी नदी है यह भूमि बंधित नदी है। मानस किस नदी की उपनदी है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी उपनदी मानस है, जिसे कि सहायक नदी कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंची ज्वारभित्त वाली नदी कौन सी है? तो वह है हुगली नदी। नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो वह रखा गया था राजग सरकार के शासनकाल में। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? जो कोसी नदी जो है इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, जो कि अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो यह है हुगली नदी के मुख पर। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी का जो योगदान है वह कौन सी नदी है? तो वह है सिंधु नदी। तथा निम्न में से कौन सी नदी जो है विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? तो वह है नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो माही नदी जो है वह अरब सागर में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो वह है गोदावरी नदी। इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो जो नर्मदा नदी है इसका उद्गम जो है अमरकंटक से होता है। बिहार के शोक के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये हमने बताया है किसे जाना जाता है, कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो है हिमालय से परे की नदी है? तो जो है सतलज नदी जो है हिमालय से परे का मतलब होता है कि हिमालय उस पार की नदी है, तो वह है सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी है कहलाती है? तो जो कोसी नदी है वह विनाशक नदी कहलाती है। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसे दामोदर नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तवा किसकी सहायक नदी है? तवा जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की जो सहायक नदी है वह है तवा। निम्न में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी जो है प्रारंभ में अरुण
नदी के नाम से जानी जाती है तथा बाद में इसका नाम कोसी हो जाता है। उड़ीसा के शोक के रूप में किसे जाना जाता है, तो यह जाना जाता है महानदी को, तथा दामोदर नदी को जो है बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी जो है हंस द्रोणी से बहती है, तो वह बहती है नर्मदा नदी। निम्न में से वह कौन सी नदी है जो हंस घाटी से होकर बहती है, तो वह है नर्मदा नदी, जिसे कि रिफ्ट वैली के नाम से जाना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वह है गोदावरी नदी, जिसे कि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, तो वह घाघरा नदी जो है उसका उद्गम जो है भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है, यह नेपाल से निकलती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम जो है भारत में नहीं होता है, तो जो सतलज नदी है इसका उद्गम भारत में नहीं होता है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो माही नदी जो है यह मध्य प्रदेश से निकलती है तथा खंभात की खाड़ी में गिरती है। निम्न में से तलछट को परिवाहित करने वाला प्रमुख नदी कौन सा है, तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी। हाँ, निम्न नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है, तो वह है सबसे पहले ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा, फिर गोदावरी, फिर उसके बाद में नर्मदा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है, तो वह है गंगा नदी। चूँकि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह उसका कुछ हिस्सा भारत में तथा कुछ हिस्सा चीन तथा बांग्लादेश में है, इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा हो जाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो वह जाना जाता है पद्मा नाम से। तथा गंगा जो है एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है, तो जो ताप्ती नदी है इसके मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, तो नर्मदा नदी जो है दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, तो जो गोदावरी नदी है इसे वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो गोदावरी की सहायक नदियां हैं पैनगंगा तथा पैनगंगा। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, तो वह है गोदावरी नदी। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है, तो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच जो है कावेरी नदी जल विवाद है। निम्न में से कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो अमरावती नदी जो है यह कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, बाकी मालप्रभा, घटप्रभा तथा तुंगभद्रा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। लूनी नदी किसमें गिरती है, तो जो लूनी नदी है यह गिरती है कच्छ के रण में। नर्मदा नदी का जो है अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है, तो नर्मदा नदी का जो अधिकांश भाग है वह भारत के मध्य प्रदेश राज्य में होकर बहता है। कहाँ भागीरथी तथा अलकनंदा नदी मिलकर जो है गंगा बन जाती हैं, तो देवप्रयाग में जो है भागीरथी तथा अलकनंदा नदी मिलकर गंगा में मिल जाती हैं। निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, तो कावेरी का उद्गम स्थल जो है ये है आंध्र प्रदेश में है, ये नहीं सही है। बाकी महानदी का छत्तीसगढ़, गोदावरी का महाराष्ट्र, ताप्ती का मध्य प्रदेश सही है। सुंदरवन डेल्टा जो है कौन सी नदी पर बनता है, तो सुंदरवन डेल्टा जो है यह गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थल क्रमशः स्थित है, तो यह स्थित है उत्तराखंड तथा तिब्बत में।
क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक जो है नदी वह क्षिप्रा नदी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं होता है। महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये सभी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती हैं। ये रहे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।